नमस्कार, मैं पिन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको फायदा मिल रहा होगा। आपके कमेंट्स लगातार बता रहे हैं कि आपको इससे लाभ हो रहा है और कई लोगों ने अपने कमेंट में कहा है कि उनके स्किल में, मैपिंग के स्किल में इंप्रूवमेंट हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत संतोषजनक बात है। अमृत उपाध्याय 007 ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर इसकी पीडीएफ में डाल देता हूं। इस पीडीएफ में क्या होता है, ये सारे मैप जो यूज किए गए हैं, जो सवाल बनाए गए हैं, ये सारे उस पीडीएफ में होते हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, लिखा भी हुआ है आपके स्क्रीन पर, और इस पर जाकर आप इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। वहीं पर News@9 की पीडीएफ भी डेली अपलोड होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स सेंटर की भी उसमें पीडीएफ मिल जाती है आपको। चलिए, पिछले बार हमने आपसे जो सवाल पूछा था और आप में से अधिकतर लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। देखिए, यदि आप गंगोत्री से गंगा नदी मार्ग से जहाज के माध्यम से पटना की यात्रा पर हैं तो आपका मुख नदी के प्रवाह की दिशा में है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी भी स्थिति में आपके सम्मुख नहीं होगा। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिए हैं, उसकी वजह जो मैं समझ पा रहा हूं, पहली वजह तो वही जो होती है कि नहीं पढ़ते हैं आप, तो नहीं होगा ये आपने नहीं पढ़ा अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। दूसरी बात, कुछ लोगों ने इस बात को मिसअंडरस्टूड किया कि आपका मुख नदी के प्रवाह की दिशा में है, किसी भी स्थिति में आपके सम्मुख नहीं होगा। सम्मुख नहीं होगा मतलब मुख की तरफ नहीं होगा। जैसे सम्मुख का मतलब क्या हुआ कि मैं एक बिल्डिंग के शीशे के पीछे खड़ा हूं और मेरा मुख किस तरफ है, सड़क की तरफ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सड़क पर हूं, सड़क से होकर गुजरूं, ये कंडीशन नहीं है। मतलब ये हुआ कि गंगा किस किस शहर से होकर गुजरती है, ये सवाल नहीं पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि अगर पटना की तरफ जाएं गंगा के, गंगोत्री के फ्लो से, मतलब गंगा का जो रियल फ्लो है, तो मेरा मुख उस शहर की तरफ होगा कि नहीं। ठीक है, और ये बहुत आसान सा सवाल था, आपको बस फ्लो पर ध्यान देना चाहिए कि गंगा का फ्लो कैसा है। साउथवर्ड, थोड़ा सा साउथ ईस्ट, ईस्ट, तो ये पूरा जो फ्लो है साउथवर्ड, साउथ ईस्ट और पूरा ईस्ट, इतना ही ध्यान देना था तो आपको समझ में आता कि ये सारे शहर जो हैं, केदारनाथ, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, ये सब इसके सम्मुख होंगे। ठीक है, कर्णप्रयाग, क्या सवाल में पूछा गया था? सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, कर्णप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, कर्णप्रयाग, ये सब इसके सम्मुख होंगे क्योंकि साउथवर्ड गंगा का फ्लो है और ये सारे ही सम्मुख होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। हाल ही में गाम्बिया में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसने इंटरनेशनल अटेंशन लिया है। गाम्बिया में जिन बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप पीने की वजह से, उसमें इंडियन कंपनीज को जोड़ा जा रहा है। और इन कफ सिरप्स में क्या क्या शामिल है? प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कोफैक्सिमलिन बेबी कफ सिरप, मैकॉफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ठीक है, WHO ने कहा है कि इन सिरप्स में डाई एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जिसकी वजह, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल की वजह से पाया गया है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ा जा रहा है भारत की कंपनी से और WHO ने रेड अलर्ट जारी किया है। एक तो ये देखिए कि WHO रेड अलर्ट क्यों जारी करती है। इधर भारत ने इस सिरप्स में किसी भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स के मिले होने की बात को इनकार किया है। तो ये अंडर डेवलपमेंट न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी इसकी डिटेलिंग को भी आप देखिएगा। हमें क्या करना है? हमें देखना है गाम्बिया के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम तो मैपिंग कर रहे हैं तो इसमें गाम्बिया के बारे में देख लेते हैं। गाम्बिया वेस्टर्न अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। पश्चिमी अफ्रीका का आप देख रहे हैं, मतलब अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है उसका मैप देख रहे हैं। यहां पर एक कंट्री है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल के बीच में आपको एक कंट्री दिख रही है, इसका नाम है
गाम्बिया। और सेनेगल के बीच में किस तरीके से ये बना हुआ है, ये सेनेगल हो गया, बीच में चाकू की तरह धसा हुआ है ये पूरा, ठीक है। यही सेनेगल, ये सेनेगल है चारों तरफ से, और ये क्या है, ये है गाम्बिया, ठीक। देखिए, तो अब इसके बॉर्डर्स याद करने बहुत आसान है कि गाम्बिया के बॉर्डर में क्या आएगा, एक ही तरफ से, चारों तरफ से इसको किसने घेर रखा है, सेनेगल ने, ठीक है। और पश्चिम में क्या घेर रखा है, ओशन है, अटलांटिक ओशन। तो इसके बॉर्डर सबसे आसान है, अभी तक के जितने मैपिंग क्लास हुए हैं उसमें सबसे आसान किसी कंट्री का बॉर्डर है तो किसका है, गाम्बिया का है, क्योंकि इसको नॉर्थ से, ईस्ट से और साउथ से हर तरीके से सेनेगल के बीच में है, तो सेनेगल ही इसकी बाउंड्री है। और वेस्ट में क्या है, पश्चिम में क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक। अब इन कुछ कंट्रीज को आप थोड़ा सा ध्यान पर रखिएगा तो आपको फायदा होगा। याद करिए, जब हम लोग देख रहे थे साहेल क्षेत्र तो फिर सेनेगल का भी नाम आया था, सेनेगल, मोरिटानिया, मालिया, और ये पूरी जो पट्टी है इसमें मैंने बताया था कि इस पर उत्तर से सहारा रेगिस्तान का प्रभाव पड़ता है और गर्म और शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है, जबकि इस पूरे पट्टी के साहेल रीजन के, जिसको हम साहेल रीजन बोलते हैं, इसके दक्षिण में क्या है, सवाना जलवायु प्रदेश है, ठीक है। तो वही सेनेगल है ये, और यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी गुजरती है जो कि गिनी से निकलती है। गिनी से यह नदी निकलकर गाम्बिया होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी का ही नाम है गाम्बिया, और इसी नदी के नाम पर इस देश का भी नाम पड़ा है गाम्बिया, ठीक। देखिए इस मैप पर, देखिए देश देख लीजिए पहले। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर गिनी है, और हमने पहले भी एपिसोड्स में देखे थे कि ये जो छोटा सा कंट्री है ये गिनी बिसाऊ है, और गिनी बिसाऊ, गिनी बिल्कुल आसपास हैं, बट गिनी बिसाऊ एक अलग कंट्री है, ठीक। तो इस पूरे लोकेशन को देखेंगे तो मोरिटानिया दिख रहा है आपको, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, ठीक है, सियरा लियोन है यहाँ पर, आइवरी कोस्ट दिख रहा है आपको। तो इस पूरे से, और इधर हमने पहले भी पढ़ा है बुर्किना फासो वगैरह, उधर नहीं जाते हैं, इस पूरे एरिया को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके थोड़ा सा क्लोज मैप पर चलते हैं। क्लोज मैप में आप जाएंगे तो गिनी बिसाऊ से एक गिनी से एक नदी जिसको मैंने बता दिया है गैम्बिया है, और गैम्बिया नदी जो है इसी के एकदम मुहाने पर यहाँ बंजूल जगह है, बंजूल ही कैपिटल है, बंजूल क्या है, कैपिटल है गाम्बिया का, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, गाम्बिया निकलती कहां से है, गाम्बिया निकलती है गिनी में, उत्तर में, गिनी के उत्तर में एक पठारी इलाका है, उस पठारी इलाका का नाम है फिराजिलोन। मैं इधर लिख देता हूं, स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका स्पेलिंग इसकी जो है वो कुछ और है, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने में लग रहा होगा फोर्टा जलॉन लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण है फिरा जलॉन, सॉरी फुरी जिलॉन, फिरा नहीं, फुरी बोलते हैं उसको, FOUTA को बोलते हैं फुरी जिलॉन, फुरी, ठीक है। जलॉन कर लीजिए, जलॉन कर लीजिए, जो भी बोल लीजिए, ध्यान बस ये रखना है कि फुरी जलॉन जो है ये है गिनी में, और ये एक पठार है जहां से गाम्बिया नदी निकलती है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में देशों का कौन सा समूह पश्चिम अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, सेनेगल, गाम्बिया और गिनी बिसाऊ, तंजानिया, जाम्बिया और लाइबेरिया, घाना, टोगो और बोत्सवाना, रवांडा, बुरुंडी और चाड।
एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ? सीरिया और जॉर्डन, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी, जमैका, हैती और सूरीनाम। ठीक है, अब ये अगर आपने उस समय खबरों में देखा होगा, इबोला वायरस अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो इसका आंसर क्या था? आंसर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या आंसर होगा। पश्चिमी अफ्रीका के कंट्रीज, हम किस जगह पर थे अभी? पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल में, और सेनेगल में हम देख रहे थे कि ये जो बीच में हिस्सा है ये है द गाम्बिया या कि गैम्बिया। ठीक है, तो ये पूरा जो पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है जिसमें मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया हो गया, ठीक है, गिनी हो गया, गिनी बिसाऊ हो गया, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये गिनी बिसाऊ है। ठीक, ये है गाम्बिया, और गैबन कहां पर है? गैबन यहां है। ठीक, फिर सिएरा लियोन हो गया, ये लाइबेरिया है, ठीक है, आइवरी कोस्ट है, घाना है। ठीक है, ये सारी कंट्रीज इस तरफ जो दिख रही हैं ये पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पश्चिमी अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज प्रतिनिधित्व करती हैं, और पश्चिमी कंट्रीज आपको पता है सेनेगल, गाम्बिया और गिनी बिसाऊ, ये पूरी तरीके से सेनेगल, गाम्बिया और गिनी बिसाऊ क्या है? पश्चिमी अफ्रीका है। ठीक है, तो आंसर तो आपको ऐसे पता चल गया कि यही आंसर होगा। तंजानिया, जाम्बिया और लाइबेरिया, देखिए तंजानिया कहां पर है? तंजानिया, जाम्बिया और लाइबेरिया मैंने बताया पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है, लेकिन तंजानिया और जाम्बिया पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तंजानिया कहां पर है? पूर्वी अफ्रीका में। तंजानिया से आपको ध्यान पर आ रहा होगा जब हमने पढ़ा था कि युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, एक साथ याद रखिए, तो यहां युगांडा हो गया, ये हो गया रवांडा और ये हो गया बुरुंडी। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि ये जो रवांडा है और डीआरसी के बीच में कौन सा लेक है? कौन सा लेक? मैंने पढ़ाया है पहले भी, तो बताइए कि जो रवांडा और डीआरसी के बीच में एक महत्वपूर्ण लेक है, उस लेक का नाम क्या है? तो तंजानिया पूर्व में हो गया, जाम्बिया दक्षिण में ऑलमोस्ट है, और लाइबेरिया केवल पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है, तो ये गलत हो गया। फिर घाना, टोगो और बोत्सवाना, आपको पता है बोत्सवाना कहां पर है? साउथ में, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में बोत्सवाना है, और क्या था? घाना और टोगो। घाना पश्चिम में है और टोगो पश्चिम में है। ठीक है, लेकिन बोत्सवाना कहां पर है? दक्षिण वाले हिस्से में, तो ये भी गलत हो गया। रवांडा, बुरुंडी और चाड, रवांडा मैंने बता दिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एक साथ आपको ध्यान पे रखना है। चाड सूडान के ठीक बगल में, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो इस तरह सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। कुछ दिनों पहले अजरबैजान आर्मेनिया के बीच नगोर्नो काराबाख को लेकर फिर से हिंसक घटनाएं हुई, इसमें करीब 200 लोग मारे गए, लेकिन बाद में दोनों देश यूरोपियन यूनियन के सिविलियन मिशन पर सहमत हो गए। दोनों देश शांति स्थापना के लिए यूएन चार्टर और 1991 की अल्ला मार्टा पर एकमत हुए हैं। तो ये जो खबर है ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए, ब्लैक सी के बीच में और कैस्पियन सागर के बीच में कौन सा माउंटेन है, ये मैंने आपसे पूछा था, और ये सवाल उसी पूरे एरिया से है। ब्लैक सी और कैस्पियन के बीच में ये जो पूरा एरिया है, जो कॉकेशस माउंटेन का बेल्ट है, इसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया का पार्ट आता है मेनली। ठीक है, तो आर्मेनिया के बॉर्डर की अगर बात करें तो आर्मेनिया को, ये जॉर्जिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? जॉर्जिया। ठीक है, ये अजरबैजान है येलो वाला, आर्मेनिया, सॉरी ये ऑरेंज वाला, और आर्मेनिया येलो में है। यहां पर एक छोटा सा और दिख रहा है आपको अजरबैजान जैसे ही कलर में, इसको बोलते हैं नैक्सिवन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये आर्मेनिया इसके बीच से है इस तरीके से, मतलब आर्मेनिया का जो हिस्सा है
वो इसके बीच से है और अजरबैजान दोनों तरफ है। अजरबैजान का मेन यहाँ पर है और यहाँ एक्सक्लेव है जिसको नाक्सिवन कहते हैं, ठीक है। और ये मैपिंग के लिहाज से बहुत जरूरी है ताकि आपको ध्यान पर रहे। तो आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर इसके बाउंड्रीज की बात करेंगे तो नॉर्थ में क्या है, इसके जॉर्जिया है, इसके पूर्व में है अजरबैजान, पश्चिम में है तुर्की, ठीक है, और यहां पड़ता है ईरान। क्या क्या हो गया, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान, ठीक है, अजरबैजान, ये इसके बॉर्डर्स हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी कहां पे है, येरेवन में। चलिए इस वाले मैप पे देखते हैं। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है आर्मेनिया के भीतर। आर्मेनिया के भीतर इस लेक का नाम है सेवाना, लेक सेवाना, ठीक है। और बॉर्डर्स आपने देख ही लिया, अजरबैजान इसको एक तरफ से घेर के रखता है, जॉर्जिया, ठीक है, तुर्की और ईरान। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी के पूर्व में है नागोर्नो काराबाख, जो टेक्निकली दिखता किसमें है, अजरबैजान में है, और इसी को लेकर लड़ाई चल रही है, इस एरिया को लेकर दोनों कंट्रीज में, आर्मेनिया और अजरबैजान को, और बहुत सारी हिंसक झड़पें हुई हैं जिसकी वजह से आप ये खबर देख रहे हैं। अब आइए अजरबैजान, अजरबैजान को एक तरफ रशियन फेडरेशन ने नॉर्थ में रखा है, घेर रखा है, ठीक है, फिर जॉर्जिया, इधर ऑब्वियसली यहां आर्मेनिया आ जाएगा बॉर्डर में, और ईरान, जबकि एक तरफ से ये कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। कैस्पियन के ही तट पर बाकू शहर है जो कि इसकी राजधानी है, ठीक। अब सवाल है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है या नहीं, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्यों लैंडलॉक्ड कंट्री है, जबकि आप देख रहे हैं कि कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगी हुई है। इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कैस्पियन सागर टेक्निकली सी नहीं है, तकनीकी रूप से समुद्र की कैटेगरी में नहीं है, लेक है ये, और इसको नाम दे दिया गया है कैस्पियन सागर, तो इसलिए ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब यहाँ जो दो इंपॉर्टेंट बात है इससे जुड़ा हुआ वो क्या है कि ये जो पूरा इलाका है आर्मेनिया वाला और अजरबैजान वाला, क्योंकि कॉकसस माउंटेन्स यहाँ से जाते हैं, तो कॉकसस में जो लेसर कॉकसस है उसका विस्तार आर्मेनिया वाले में भी है, आर्मेनिया वाले इलाके में। तो उत्तर से दक्षिण तक आर्मेनिया में लेसर कॉकसस आपको दिखेगा, और जो अजरबैजान को देखेंगे तो अजरबैजान में ग्रेटर कॉकसस या फिर कॉकसस माउंटेन्स दिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। कॉकसस का विस्तार ऐसे दिखेगा, लेसर कॉकसस और कॉकसस माउंटेन्स कहां कहां पर फैला हुआ है, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान में मुख्य तौर पर कॉकसस फैला हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कॉकेशियन पर्वतमाला पश्चिमी यूरोप, सड मध्य पूर्व अफ्रीका, ईस्टर द्वीप हिंद महासागर, दिनारिक आल्प्स दक्षिण पश्चिम यूरोप। एक सवाल 2013 में यूपीएससी ने पूछा था, इसको भी डील कर लेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एबिसिनी पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ओकवांगो द्रोणी पैटागोनिया, ठीक है। तो इसको देखेंगे बाद में, पहले इसको देख लेते हैं कि ये सवाल क्या है। कॉकेशियन क्या पश्चिमी यूरोप में है, ये पता करना है। सड क्या कहते हैं, मध्य पूर्व अफ्रीका में है कि नहीं। ईस्टर द्वीप कहां पर है, दिनारिक आल्प्स कहां पर है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। जो कॉकेसस है, आपका एरिया पता है, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में कॉकेसस माउंटेन्स हैं, और कॉकेसस में जो सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है माउंट एल्ब्रूज, 5642 मीटर सी लेवल से है, ठीक है। ये ग्रेटर कॉकेसस का पार्ट है, और यहीं पर लेसर कॉकेसस भी है, ठीक। तो पहली बात यह है कि कॉकेसस जो है वो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच एक नेचुरल बैरियर है। देखिए, पूर्वी यूरोप मतलब यूरोप का ये वाला हिस्सा पूर्वी यूरोप हो गया, और एशिया का ये वाला हिस्सा पश्चिमी एशिया हो गया। तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में ये एक
नेचुरल बैरियर की तरह कॉकेसस माउंटेन बिहेव करता है। ठीक है, पहली बात। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला जो ऑप्शन दिया गया था, पहला जो ऑप्शन दिया गया था, कॉकेशियन पर्वतमाला पश्चिमी यूरोप में ना होकर क्या होगा? पूर्वी यूरोप होगा, या तो पूर्वी यूरोप होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। सड क्या है? सड इसे कहते हैं, सड बेसिकली वेटलैंड है। अफ्रीका का सबसे बड़ा वेटलैंड है सड। अफ्रीका का सबसे बड़ा वेटलैंड। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है? सूडान, साउथ सूडान में के उत्तर मध्य में सड मिलता है। ठीक है, इसको सड बोलते हैं। देख लिया आपने सड कैसा है? तो साउथ सूडान में इसके उत्तर मध्य में सड है। अब ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कहाँ है? ये बताइए मुझे कमेंट में कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कहाँ है। हिंट ये है कि अफ्रीका में नहीं है, अमेरिका में है। तो अब सवाल बदलना पड़ेगा, क्योंकि जवाब तो मैंने दे दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कहाँ है, अमेरिका में है। लेकिन उसको कहते क्या है? जैसे अफ्रीका के सबसे बड़े वेटलैंड का नाम है सड। ठीक है, सड बोलते हैं इसको। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा है वो बताइए मुझे कमेंट में। चलिए, तो सड जो है वो मध्य पूर्व अफ्रीका दिया गया है। इसका मतलब ये एक सही सुमेलित है। सड मध्य पूर्व अफ्रीका में ही है। देखिए, मध्य पूर्व अफ्रीका ही है, साउथ सूडान की स्थिति। अब है ईस्टर द्वीप, हिंद महासागर दिया हुआ है। ईस्टर द्वीप चिली का जब आप नक्शा देखेंगे तो चिली के पश्चिम में प्रशांत महासागर में एक आइलैंड दिखेगा, ईस्टर आइलैंड। कहां पर है? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत में है। यहां पर रापा नुई नेशनल पार्क है, रापा नुई नेशनल पार्क, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ठीक है, ईस्टर आइलैंड में। और यहां एक खास चीज मिलती है कि पत्थर काटकर बड़े बड़े सिर वाली प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसको ये बहुत ही खास हैं, बहुत ही आकर्षक है। देख रहे हैं सिर कितना बड़ा बनाया गया है, और ये सब में आपको दिखेगा कि सिर बहुत बड़ा बनाया गया है। ठीक है, ये इस आइलैंड की खासियत है। ईस्टर आइलैंड की बात हो रही है, और कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। चिली से करीब करीब ये 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एक आइलैंड, जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ठीक है, और दे कहां रहा है? हिंद महासागर। होना क्या चाहिए? प्रशांत महासागर। तो ये भी गलत है। और दिनारिक आल्प्स कहां पर है? आल्प्स कहां पर है? आल्प्स फैला हुआ है, ज्यादातर इसका हिस्सा इटली में है। ठीक है, जब आप इसे मैप पर देखेंगे, कई सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है। और इसी आल्प्स का यहां पर एडियाट्रिक सी है, तो इसी आल्प्स का एक ब्रांच बोस्निया हर्जेगोविना की तरफ जो निकला हुआ है, क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना की तरफ, उसको बोलते हैं डायनेरिक या फिर दिनारिक आल्प्स। ठीक, देखिए इस वाले मैप पर देखिए, तो आल्प्स का फैलाव इस तरीके से है, और इसी का एक ब्रांच है, दक्षिण पूर्व शाखा है, जिसको दिनारिक आल्प्स बोलते हैं। और इसका फैलाव किधर है? अगर कंट्रीज की बात करें तो क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना की तरफ है, और एड्रियाटिक सी के पैरेलल, समानांतर, ये इसका डायनेरिक आल्प्स का विस्तार है। इसी के दक्षिण में मिलता है पिंडस माउंटेन्स। ये है पिंडस माउंटेन्स। इसके दक्षिण में, डायनेरिक आल्प्स के दक्षिण में पिंडस माउंटेन्स का विस्तार है, फैला हुआ है। ठीक, तो अब ये भी गलत हो गया इस तरीके से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम यूरोप लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे गलत है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको डील करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप डील कर लीजिए।
एबिसिनी जो पठार है ये इथोपियन हाईलैंड है, ठीक है, इथोपियन हाईलैंड। इथोपिया आपको ध्यान पर है, इथोपिया कहाँ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन उच्च भूमि एबिसिनी पठार है, तो अरब में नहीं होगा, ये गलत हो गया। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मैं देख लूं इसका मैप मैंने लिया है कि नहीं। पहला हम देख लेते हैं इस वाले सवाल को देखने के लिए, एबिसिनी पठार। एबिसिनी पठार कहां पर है, इथोपियन हाईलैंड को में एबिसिनी पठार कहते हैं उसको। तो ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा, यानी कि ये हो गया पूर्वी अफ्रीका, और ये कह रहा है अरब, तो पहला गलत हो गया। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये बिल्कुल ठीक है। एटलस कहाँ है, ये रहा, तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका हो गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। सही उत्तर तो इसका मिल ही गया, ऑप्शन बी। गुयाना उच्च भूमि अफ्रीका में नहीं होकर गुयाना हाईलैंड कहां पर है, अमेरिका में, साउथ अमेरिका। और ओक्वांगो द्रोणी बोत्सवाना और आसपास के देश जो हैं, यहां पर डेल्टा बनता है ओक्वांगो का, ठीक है। तो ओक्वांगो ये वाला इलाका है, उसके बेसिन। तो यहां क्या दे रहा है ओक्वांगो, पैटागोनिया, और पैटागोनिया कहां पर है, साउथ अमेरिका में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और सही उत्तर क्या है, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था। पिछले दिनों चिली के ईस्टर आइलैंड में ऊंचे और बड़े सिर वाली ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। यही हमने जो अभी डिस्कस किया था, ईस्टर आइलैंड कहां पर, पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में, चिली से 3700 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है 3700 किलोमीटर दूर, ये सब याद नहीं करना है, ये समझाने के क्रम में वो बोल देता हूं। लेकिन ये याद रखिए कि यहां जो इस तरीके से एक आकर्षक बहुत बड़े सिर वाली मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, और ये ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनको नुकसान पहुंचने की खबर आई है। इधर वेनेजुएला में लैंडस्लाइड होने से बड़े स्तर पर तबाही मची है, कई लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो आपको बताना एंडीज पर्वतमाला के बारे में है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के अरावली पर्वत के समान ही एक नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन श्रृंखला है। पहली बात, यह पृथ्वी ब्रैकेट में भूमि के ऊपर एवं सागर तल के नीचे पर विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी कोई भी शाखा वेनेजुएला में विस्तृत नहीं है। इसका कुछ विस्तार चिली में है। उपर्युक्त में से कितने सही हैं कथन, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर सभी चार कथन सही हैं? यही आपका आज का होमवर्क है, इसी को आपको बनाकर इसका आंसर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने दो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इन बिटवीन द एपिसोड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि हमने डिस्कस किया सड के बारे में। सड क्या है, वेटलैंड है, कहां पर है, दक्षिणी सूडान के उत्तर मध्य में। सड अफ्रीका का सबसे बड़ा वेटलैंड है। मैंने आपसे पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कहां पर है, अमेरिका में, लेकिन उसको कहते क्या है, क्या नाम है उसका, इंपॉर्टेंस क्यों है, वो खबरों में क्यों आया, क्योंकि अभी हाल में खबर आई थी, उसका आकार लगातार सिकुड़ रहा है और ये चिंता का विषय है। तो एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा मैंने सवाल पूछा था युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, जब हम पढ़ रहे थे उस लोकेशन को, तो मैंने पूछा था कि रवांडा और डीआरसी के बीच में कौन सा लेक है। ये हमने पहले खूब डिस्कस किया है, आपको बताना है कि उस इंपॉर्टेंट लेक का नाम क्या है। तो इन तीनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ठीक से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।